अब बात पाकिस्तान की, जो पाव भर के एटम बॉम्ब की गलतफहमी लेकर घूमता है, खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, लेकिन अब यही एटम बॉम्ब पाकिस्तान के विनाश की वजह बनने वाला है। अमेरिका से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने शहबाज और मुनीर दोनों के होश खराब कर दिए। ट्रंप की बेहद भरोसेमंद तुलसी गबार्ड ने ऐसे संकेत दिए जिससे इस्लामाबाद और लाहौर तक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। ईरान में बारूदी बवंडर, पाकिस्तान का अगला नंबर, 3 महीने तक धमकियां, महीने भर की तैयारी और उसके बाद ईरान में बमबारी। ट्रंप ने अपनी कसम पूरी की। खामनेई के खात्मे के बाद से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। और अमेरिका से जो संकेत, उससे सवाल ही कि क्या अगला नंबर जिन्ना लैंड के जिहादी जनरल आसिम मुनीर का है। क्या ईरान युद्ध के बाद अमेरिका और इजराइल ऑपरेशन पाकिस्तान शुरू करेंगे? ये कोई हवाई दावा नहीं। ये बहस अमेरिका के खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के एक बयान के बाद से छिड़ी। इनके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को खतरा मान रहा है। तुलसी गबार्ड के मुताबिक पाकिस्तान का लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम करना चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हो सकती हैं जो अमेरिका पर हमला करने की रेंज रखती हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग का दावा है कि पाकिस्तान पारंपरिक और परमाणु पेलोड ले जाने वाले एडवांस सिस्टम पर रिसर्च कर रहा है। दरअसल ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने यही तर्क दिए थे। पहले दलील ये कि ईरान आतंक का केंद्र बन चुका है और ऐसे खतरनाक मुल्क के हाथ में एटम बॉम्ब नहीं देख सकते। दूसरी दलील ये कि ईरान अमेरिका तक पहुंचने वाली घातक मिसाइलें बना रहा है जो आगे चलकर अमेरिका को चुनौती दे सकती है। आतंक और न्यूक्लियर हथियार कोई आधार बनाकर ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी। अमेरिका से ठीक वैसा ही बयान पाकिस्तान के लिए आया और इजराइल पहले से पाकिस्तान के एटमी हथियारों को खतरा मानता है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने साफ कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया में सभ्यता पर हमला कर रहा है। कट्टरपंथी ताकतें दुनिया को हिंसा और कट्टरता की तरफ ले जाना चाहती हैं। रेडिकल इस्लामिक देशों के पास एटमी हथियार होना बड़ा खतरा है और कट्टर इस्लामिक ताकतों के साथ अब अस्तित्व की लड़ाई है। दरअसल आतंक का एपिसेंटर पाकिस्तान अकेला ऐसा मुस्लिम देश जिसके पास एटमी हथियार है। ईरान युद्ध में ट्रंप के डर और कर्ज के बोझ में पाकिस्तान भले ही चुप है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका बड़े खतरे के रूप में देखता है। अमेरिकी खुफिया चीफ ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त आया जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग में उलझा है और पहले ही इस बात पर हड़कंप है कि इजराइल अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नया गठबंधन तैयार हो रहा है। इजराइल के रुख से पाकिस्तान पहले ही घबराया है। ऐसे में तुलसी गबार्ड के बयान के बाद ट्रंप की वाहवाही लूट रहे शहबाज मुनीर की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि भारत ने दुनिया को बार बार याद दिलाया कि पाकिस्तान आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ऐसे आतंकी मुल्क के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और आखिरकार अमेरिका को अब खतरे की आहट सुनाई दी, क्योंकि पाकिस्तान चीन की प्रयोगशाला है और अमेरिका तक मार करने वाली ICBM पर काम कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान की मिसाइल पावर देखकर अमेरिका सोचने को मजबूर हुआ? क्या अमेरिका का रुख बदल चुका है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को लेकर अलर्ट मोड में है? और क्या चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए ट्रंप ने खामनेई के बाद ऑपरेशन मुनीर की तैयारी शुरू कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।